भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, पूरी दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका रोटी से ताल्लुक नहीं होगा। हर उस व्यक्ति को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए जो रोटी खाता है, जो गोबर खाते हैं, वो मोदी के साथ खड़े रहें। अब अंबानी का चौकीदार बताएगा कौन किसान है कौन किसान नहीं है। दरअसल इनको लगता है कि इनके पास मेरिट है, इनके बाप की बपौती हजारों साल से मनु के पुत्र हैं ये लोग, इनके पास मेरिट आई हुई है। और वो लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत बना करके भारत में हजारों जातियां बनाए हैं, वो बताते हैं कि किसान आंदोलन या खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। वो लोग हैं जो दरअसल मेहनत की नहीं खाना चाहते हैं। वो परजीवी प्राणी है जो किसी और के मेहनत पे खाना चाहते हैं, जो तमाम पूंजीपतियों का लूट है, जो उसको बटोर खाना चाहते हैं, जो हकमारी करके जीना चाहते हैं, उनको किसान बिल से समस्या है। ये वही मोदी जी हैं जो जबरदस्ती किसानों को करोड़पति बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जबरदस्ती उनको अंबानी का बाप बनाना चाहते हैं। जब कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो जबरदस्ती इस देश के बुद्धिस्टों को, जबरदस्ती इस देश के सिख को, जबरदस्ती इस देश के अन्य संप्रदाय को हिंदू साबित करना चाहते हैं। एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पे चल रही है और सबकी बारी बारी नंबर ले रही है। सरकार चाहती है कि नहीं, आपका कल्चर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम चाहेंगे कि आप मजदूर बन जाओ। आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता सूरज बौद्ध मेरे साथ हैं। कल भीम आर्मी की तरफ से गुड़गांव में किसानों के समर्थन में एक रैली भी निकाली गई थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। क्या लग रहा है, ये किसान बिल से आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए, जब किसान की बात आती है तो हो सकता है हमारा ताल्लुक किसान से नहीं हो सकता है, लेकिन भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, पूरी दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका रोटी से ताल्लुक नहीं होगा। हर उस व्यक्ति का जिसका रोटी से ताल्लुक है, उसका किसान आंदोलन से ताल्लुक होना चाहिए। चूँकि पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, और मैं बहुत कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिस लड़ाई को अभी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाया पूंजीवाद के खिलाफ, उसको किसान लड़ रहा है। तो एक पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, समता, स्वतंत्रता, स्थापना के लिए लड़ाई है। लोग अपने रोटी की कीमत मांगना चाहते हैं, अपने मेहनत की कीमत मांगना चाहते हैं, उसकी लड़ाई है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी आलू था, आलू जब किसानों के पास नहीं था, जब कॉरपोरेट के पास था, तो आलू की कीमत 50 रुपये प्रति किलो था। आज 15 रुपये प्रति किलो हो गया, चूँकि वो किसानों के पास आ चुका है। तो सवाल ये है कि जब किसान अपने मेहनत से कोई चीज़ उगाता है, उसको उसका दाम नहीं मिले तो ये गलत है। और किसान अपने खून पसीने की कमाई मांगना चाहता है। किसान चाहता है कि उसके कब्र पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो उनके गाड़ियों का जो धुआं चलता है, दरअसल किसानों का खून होता है, उनका पसीना होता है। तो किसान अपने उपज की लड़ाई लड़ रहा है। हर उस व्यक्ति को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए जो रोटी खाता है, जो गोबर खाते हैं, वो मोदी के साथ खड़े रहें। लेकिन जो समर्थक हैं सरकार के या बीजेपी आरएसएस के, वो तो कह रहे हैं कि ये लोग किसान ही नहीं है, ये लोग तो साजिश है, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। जब आप किसानों को किसान मानने से इनकार करते हो, तो किसान आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं। फिर आप कहोगे कि ये देशद्रोही हैं। भाई, किसान मतलब वो व्यक्ति, अब अंबानी का चौकीदार बताएगा कौन किसान है कौन किसान नहीं है। जब रोहित वेमुला संघर्ष कर रहे थे तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। जब मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे सीएनआरसी के खिलाफ, तो इन्होंने कहा कि इनको बहकाया जा रहा है। जब हम SC/ST एक्ट को बहाली के लिए लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इनको बहकाया जा रहा है। अब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो इनको कह रहा है ये बहकाया जा रहा है कौन बहकाने वाला? किस ग्रह से आए हैं वो लोग? उसको समझना पड़ेगा। ये हर आंदोलन पे एक टैग देते हैं। दरअसल इनको लगता है कि इनके पास मेरिट है, इनके बाप की बपौती हजारों साल से मनु के पुत्र हैं ये लोग, इनके पास मेरिट आई हुई है। इनको लगता है इनके पास मेरिट है, ये बताएंगे कौन किसान है कौन नहीं है, ये बताएंगे कौन सही है कौन गलत है, ये बताएंगे क्या खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए। मोदी कहते हैं ना कि भाई जो देशद्रोही हैं उनके कपड़े से उनकी पहचान हो सकती है, तो जाए किसान आंदोलन के बीच में खड़े हैं और बताएं उनका कपड़ा देख करके कौन किसानों के साथ है और कौन किसान है कौन नहीं है। और वो लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत बना करके भारत में हजारों जातियां बनाए हैं, वो बताते हैं कि किसान आंदोलन या खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। मैं सिंपल कहना चाहूँगा, मैं खालिस्तान का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक सिंपल सवाल है मेरा कि अगर आप धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो और आपका मांग अगर जायज़ है, तो खालिस्तान की मांग गलत कैसे हो गया? अगर आपका हिंदू राष्ट्र की मांग जायज़ है तो खालिस्तान का मांग गलत कैसे हो गया? खालिस्तान की मांग उतना ही आतंकवादी का काम है जितना हिंदू राष्ट्र की मांग। आपको क्या लगता है, जो किसान आज धरने पर बैठे हैं ना साहब, यही कल तक कट्टर हिंदू के नाम पर हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को वोट कर रहे थे जी। अब इनके पेट पर लात पड़ी है, तो क्या ये जो धर्म की राजनीति है ये कुछ कम होगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसानों को ये चीज़ तो समझना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा जो समाज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज है, वो किसान नहीं है, वो मजदूर है। इनके यहाँ मजदूरी करता है वो। और सच्चाई यह भी है कि ये किसान उनका शोषण भी करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन चूंकि जब किसानों पर हमला हुआ है
तो जो उपज होगा उसका दाम बढ़ेगा, देश में महंगाई आएगी, उससे सबसे ज़्यादा जो मार होगा ना यही शेड्यूल कास्ट ट्राइब झेलेगा, यही गरीब मजदूर झेलेगा। लेकिन मैं एक मांग आपके साथ और भी करना चाहूँगा। दरअसल 2 कानून पारित हुए थे, 3 किसान विरोधी कानून पारित हुए थे और 3 श्रमिक विरोधी कानून पारित हुए थे। तो किसानों का ये फर्ज बनना चाहिए, चूंकि शेड्यूल कास्ट ट्राइब समाज यानी मजदूर समाज आपके साथ मजबूती से खड़ा है, इसलिए किसान चाहें कि किसान बिल के साथ वो मजदूर बिल के विरोध में खड़े हों, यानी किसान मजदूर एकता सही मायने में मुकम्मल तरीके से स्थापित करें। तो ये क्या लग रहा है, इस आंदोलन को क्या देख रहे हैं? क्या सरकार इसको, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है उसमें भी 2 फाड़ हो गया है, क्या भविष्य देख रहे हैं? ये भी आंदोलन का हश्र वही होगा जैसे SC ST और मुसलमानों के आंदोलन का होता है, या इस बार कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, देखिए इस बार किसान खूंटा गाड़ के खड़े हुए हैं और मैं दावे से कहता हूं कि हर बार सरकार को झुकना पड़ा है। SC ST एक्ट में भी सरकार को झुकना पड़ा, CNRC के खिलाफ भी सरकार को झुकना ही पड़ा है एक तरीके से, वो अभी भी झुकी ही हुई है और इस पर भी झुकेगी। एक बात बहुत क्लियर से कहना चाहूँगा कि जिनको धर्म से आरक्षण मिला है वो धर्म की लड़ाई लड़ें, लेकिन जिनको खेती किसानी से रोटी मिलता है वो किसानों के साथ खड़े हों। वो कौन लोग हैं? आप इस पर, जब बात किसानों की आती हो, जवानों की आती हो, तो देश एकजुट होता है। पहली बार किसान के नाम पर भी देश एकजुट नहीं। वो कौन लोग हैं जो इस बिल के समर्थन में, उनकी पहचान कैसे हो? वो लोग हैं जो दरअसल मेहनत की नहीं खाना चाहते हैं, वो परजीवी प्राणी हैं जो किसी और के मेहनत पे खाना चाहते हैं, जो लूट कर बैठे हुए लोग हैं, जो अंबानी के चौकीदार हैं। और अंबानी जैसे, अंबानी एक चेहरा है, एक नाम नहीं है, अंबानी एक चेहरा है, जो तमाम पूंजीपतियों का लूट है, जो उसको बटोर खाना चाहते हैं, जो हकमारी करके जीना चाहते हैं, उनको किसान बिल से समस्या है। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि मुझे अपनी उपज का दाम मिलना चाहिए। किसान सिर्फ इतनी मांग कर रहा है। अगर MSP मांग रहा है, भाई 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट है, वो आपको 4 रुपए में नहीं मिलेगा, उसका दाम फिक्स है। यानी पूंजीपति अपने प्रोडक्शन का प्राइस फिक्स किया है, किसान अपने प्रोडक्शन का प्राइस फिक्स न कर पाए। इन्होंने कह दिया भाई आपने तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बना दिया और किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोदी जी तो कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे किसान, सब कुछ अच्छा है। देखिए मोदी जी के हिसाब से मतलब उसी तरह से माला माल होंगे जिस तरह से 15 लाख देकर के उन्होंने हमको माला माल कर दिया। ये वही मोदी जी हैं जो जबरदस्ती किसानों को करोड़पति बनाना चाहते हैं, और किसान कह रहे हैं कि हम करोड़पति बनना नहीं चाहते, हमको हमारी उपज का दाम दे दो बस। लेकिन मोदी जी जबरदस्ती उनको अंबानी का बाप बनाना चाहते हैं। तो मोदी दरअसल गलत फहमी में रहे कि किसान अगर खेत जोत के उपज उगाना जानता है तो अपने हक की लड़ाई लड़ भी लेगा। सवाल में केवल किसानों का उपज का नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप बार बार जो धार्मिक अधिसत्ता की बात भी कर रहे हैं, दरअसल केवल किसान आंदोलन भी नहीं है। आपने देखा होगा ये जब कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो जबरदस्ती इस देश के बुद्धिस्टों को, जबरदस्ती इस देश के सिख को, जबरदस्ती इस देश के अन्य संप्रदाय को हिंदू साबित करना चाहते हैं। तो जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब CNRC पर हमला हुआ, तो ये सिख समाज के लोग मुसलमानों के साथ खड़े थे, चूंकि उनको लगता था कि ये आज अल्पसंख्यक है, कल उन पे हमला हुआ था, आज हम पे भी हमला हुआ है, कल मुसलमान पे हमला हुआ था, उससे पहले शेड्यूल कास्ट ट्राइब पे हमला हुआ था, अब सिखों पे हमला हुआ है। सरकार एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पे चल रही है और सबकी बारी बारी नंबर ले रही है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ें। किसान आंदोलन दरअसल अपनी उपज का मांगने का लड़ाई है। भाई भारत सरकार जब संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 स्पष्ट कहता है कि हर व्यक्ति को अपना समुदाय बनाने का, अपना व्यवसाय करने की आज़ादी है। अब सरकार कहती है कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो एक तरह से व्यवसाय है, तो किसान कहते हैं कि आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो सरकार चाहती है कि नहीं, आपका कल्चर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम चाहेंगे कि आप मजदूर बन जाओ। जब आप मजदूर बन जाओगे तब आप अदानी अंबानी के ऊपर टिके रहोगे, जब आप मजदूर बन जाओगे तब आप पूंजीपतियों के इशारे पर काम करते रहोगे। किसान कहता है कि हम मजदूर नहीं बनेंगे, चूंकि मजदूर बन के शेड्यूल कास्ट और ट्राइब समाज आज झेल रहा है। तो ये वही लोग हैं ना, रेलवे का निजीकरण हो रहा था, पंप पेट्रोल का निजीकरण हुआ, जो ये तो तब घर से नहीं निकल रहे थे, अब क्यों जमीन जब इनकी जा रही है तब क्यों इनको लग रहा है? शुरुआत के दौर में भी ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, शुरुआत के दौर में भी गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हुए लोग जातिवादी बने हुए थे। हमारा जब भीम आर्मी के लोग जब नीला गमछा लेके गए थे तो ये इनको जातिवादी कह के करार दे रहे थे कि आप लोग यहाँ राजनीति करने आए हो। भाई नीला गमछा राजनीति हो गया, लेकिन जब इन पे मार पड़ने लगी, इनको समझ में आने लगा कि यार अब हमारा नंबर आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश, आप किसी भी धर्म को मानो, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप मानो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रोटी धर्म से नहीं मिलता है। भाई जिनको धर्म से आरक्षण मिला है वो धर्म की लड़ाई लड़ें, लेकिन जिनको कृषि कानूनों से संरक्षण मिला है वो कृषि कानून की लड़ाई लड़ रहा है वो। तो ये सूरज कुमार बौद्ध है, और बहुजन समाज इस किसान आंदोलन को लेकर कैसे सोच रहा है आपको समझने में इस इंटरव्यू से मदद मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें तमाम लोग जो खेती नहीं भी कर रहे हैं वो शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक,
दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।